नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि महाभारत काल में द्रौपदी ने क्यों किया था करवा चौथ का व्रत। तो आप सबको मालूम है कि पांडवों को वनवास जाना पड़ा था, जंगल जंगल भटकना पड़ा था अपने भाई दुर्योधन की वजह से। दुर्योधन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उनको वनवास भोगना पड़ा। तो जब वनवास में पांडव गए तो उस समय अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए चले गए तो बाकी जो 4 पांडव बचे उनको बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ा। द्रौपदी से वो कष्ट नहीं देखा जा रहा था। द्रौपदी ने अपने सबसे अच्छे मित्र भगवान कृष्ण से पूछा कि पांडवों के इस कष्ट को दूर करने के लिए वो क्या कर सकती है। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सलाह दी कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को वो करवा चौथ का व्रत करें। तो द्रौपदी ने कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को व्रत किया, जिसको आज हम सब करवा चौथ के नाम से जानते हैं। विधि विधान से व्रत किया, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया और इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। द्रौपदी के इस व्रत का फल ये हुआ कि अर्जुन जिस तपस्या के लिए गए थे उस तपस्या का उन्हें फल मिला, सकारात्मक फल मिला, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडव जो कष्ट झेल रहे थे, वन में परेशान थे, उनके कष्ट भी दूर हुए। तो करवा चौथ का व्रत इतना प्रतापी है। पौराणिक ग्रंथों में भी ये वर्णन मिलता है कि माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का व्रत किया था। तो ये व्रत इतना पवित्र है, इतना महत्वपूर्ण है कि सदियों से इस व्रत को किया जा रहा है और माता पार्वती ने भी किया था और द्रौपदी ने भी किया था। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। तो अपने पति के जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, मान लीजिए आपके पति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, धन की कमी रहती है, परेशानी रहती है, तो आपका जो भाग्य है उतना उन्नत नहीं है। तो इसलिए आप यदि करवा चौथ का व्रत करती हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा, उससे आपके पति की उन्नति भी होगी। मतलब आपका सौभाग्य आपके पति की उन्नति से जुड़ा हुआ है। तो करवा चौथ का ये व्रत जो है सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, पति की उन्नति को कराने वाला है। तो इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ये व्रत करना चाहिए। इससे आपके पति की तरक्की होगी। यदि वो जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। और यदि वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ग्रोथ होगी, उनका पर ईयर का रिटर्न इंक्रीज होगा, बिज़नेस का डेवलपमेंट होगा, फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप अपने पति की हर तरह से उन्नति के लिए करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। इससे पति को फ़ायदा होगा, क्योंकि पौराणिक उदाहरण है, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि द्रौपदी ने किया था, जैसा हमने आपको बताया। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए ये व्रत की परंपरा शुरू की थी, भोलेनाथ के लिए व्रत रखा था। तो महिलाएं पूरे भक्ति भाव से, पूरे मन से इस व्रत को रखें और शिव परिवार का पूजन अवश्य करें। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी जी का पूजन करें और यथाशक्ति सामग्री चढ़ाएं। माँ पार्वती को साड़ी, चुनरी, चूड़ी, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भोलेनाथ को आप पीताम्बरी, पीले वस्त्र अर्पित कर सकती हैं। भोलेनाथ को आप प्रसाद, फल चढ़ा सकती हैं। भगवान गणेश को फल चढ़ा सकती हैं। तो जो आपकी शक्ति हो, आप जो कपड़े उनको अर्पित करना चाहें उस तरह के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, कपड़े चढ़ा सकते हैं, फल मीठा चढ़ा सकते हैं। तो भगवान को चढ़ाइए और जो कुछ भी मांगना चाहती हैं वो हाथ जोड़ करके उनसे मांगिए। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे, माता पार्वती आप पर कृपा करेंगी, भगवान गणेश सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो करवा चौथ के इस पवित्र व्रत को पूरे भक्ति भाव से जो करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ पार्वती ने व्रत किया था, द्रौपदी ने व्रत किया था, द्रौपदी को भी इस व्रत का पूर्ण फल मिला था, तो आपको भी अवश्य मिलेगा। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।